नमस्ते दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सावन बरसे दिल तर से। कहते हैं इश्क की कोई जुबान नहीं होती, इश्क बस दिल से हो जाता है। तो आज की कहानी है बेजुबा इश्क की। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और मैं बिहार से हूं। बिहार में मैं एक फार्मेसी कंपनी में काम करता था। मैं अपनी बहन की शादी की छुट्टियों से वापस ऑफिस आया था। तब पता चला मेरी टीम में एक लड़की ने रिजाइन दे दिया था और कोई नई लड़की आज उसे रिप्लेस करने वाली थी। मैंने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले सभी को दीदी की शादी की मिठाई बांटी और अपनी डेस्क पर जाके काम करने लगा। थोड़ी देर बाद वो नई लड़की आई और मेरे डेस्क पर नॉक करने लगी। मैंने ऊपर मुंह करके देखा तो देखता ही रह गया। वो चेहरा बहुत मासूम था, माथे पर वो छोटी सी काली बिंदी और गोरा रंग। तभी वो कुछ इशारे करने लगी। मैंने झट से अपनी नजर हटाई और उसका हाथ मिलाकर वेलकम किया। उसने इशारे से मुझे थैंक्स कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मेरी डायरी पर लिखकर बताया। मुझे तभी पता चला कि संचिता बोल नहीं सकती। वो बचपन से ही बेजुबान थी। मैंने उसे सॉरी कहा और उसने स्माइल देकर इट्स ओके का इशारा किया। ऐसे ही एक हफ्ता संचिता को ट्रेन करते करते निकल गया। वो बहुत होशियार थी। उसने कम समय में बहुत कुछ सीख लिया था। मुझे संचिता के साथ हर पल बिताना अच्छा लगने लगा था। मैं काफी हद तक उसकी इशारे वाली बातें सीख गया था। एक दिन ऑफिस से निकलते हुए मैं पार्किंग से अपनी बाइक निकाल रहा था कि तभी बहुत तेज बारिश आने लगी और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना रेनकोट ऑफिस में ही भूल गया। अब फिर से मुझे 5th फ्लोर जाना था। ओफो, मैं इरिटेट होकर दौड़ता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा कि तभी दूसरी लिफ्ट से संचिता मेरा रेनकोट अपने हाथ में लेकर बाहर निकली और मुझे दे दिया। मैंने उसे थैंक्स कहा। उसने स्माइल दी और हम एक दूसरे को फिर से बाय बोलकर निकल गए। पार्किंग से बाहर आया तो अचानक मेरी बाइक रुक गई और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऑफिस के पास गराज वाले ने कहा कि बाइक तो कल ही मिलेगी, कोई वायर खराब हो गई है। अब मेरे पास बस से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं रोड क्रॉस करके बस स्टॉप पहुंच गया और देखा कि संचिता अभी तक बस के लिए रुकी थी। पता चला कि सारी बसेस लेट है। उसने मुझे इशारे से पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने अपनी बाइक के बारे में उसे बताया और तब तक एक बस हॉर्न मारते हुए आ गई। देरी की वजह से भीड़ काफी बढ़ गई थी। हम दोनों जैसे तैसे बस के अंदर घुस गए और एक जगह खड़े हो गए। अब बारिश काफी तेज हो गई थी और रास्ते पर ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से बस एक जगह 10 मिनट तक रुक गई। अचानक झट से बस स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से संचिता का बैलेंस बिगड़ा और वो मुझ पर गिर पड़ी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और तभी हम दोनों काफी नजदीक आ गए। कुछ देर हम एक दूसरे की आंखों में बस देखते ही रहे कि तभी कंडक्टर ने संचिता के स्टॉप का नाम पुकारा और वो मुझे बाय बोलकर बस से उतर गई। बस फिर से चलने लगी। मैंने देखा कि संचिता की गोल्ड चेन बैलेंस बिगड़ते वक्त मेरे शर्ट में अटक गई थी। मैं तुरंत बस वाले को रुकाकर उतर गया और संचिता के स्टॉप की तरफ भागने लगा और वो मुझे दिख गई। एक सब्जी मंडी के पास वो एक बिल्ली को सहला रही थी। मैं बस थोड़ी देर उसे यूं देखता ही रह गया। तभी उसने मुझे देख लिया और दूर से ही इशारा किया कि तुम यहाँ कैसे? मैंने उसकी चेन हाथ में लेकर दिखाई। उसने तुरंत अपनी गर्दन पर छूकर मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगी और आगे बढ़ने लगी। मैंने इशारा किया कि वहीं रुकना, मैं आता हूँ। उसके नज़दीक पहुंचकर मैंने उसकी चेन उसे दे दी। उसने मुझसे इशारे में थैंक्स कहा और मैंने भी उसे बड़ी स्माइल देकर इशारे से वेलकम कहा। और पता नहीं क्यों
पागल की तरह वही मैं खड़ा रहा। संचिता भी मेरी ओर देखे जा रही थी। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ और मैं सॉरी बोलकर वहां से निकलने लगा कि तभी संचिता मुस्कुराने लगी। शायद वो मेरे पागलपन को जान गई थी। मैं उसे बाय बोलकर निकल रहा था कि तभी संचिता ने मुझे इशारे से कहा कि सुबह ऑफिस के लिए क्या तुम मुझे बस स्टॉप पर लेने आओगे। मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। मैंने झट से सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ जरूर। और संचिता को बाय बोलकर मैं झूमता गुनगुनाता वहां से निकल गया और इंतजार करने लगा कल का। हम ऐसे ही रोज साथ आने जाने लगे। 16 जुलाई मेरे बर्थडे के दिन मैं और संचिता बोध गया के मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गए थे। उस दिन बारिश काफी तेज थी। हम दोनों ने भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और तभी संचिता ने अपना हाथ पकड़ के मेरे सीने पर रखकर अपने बेजुबां इश्क का इजहार किया। अब ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था। मैंने भी उसे वरमाला गले में पहनाने का इशारा कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर संचिता की आंखें भर आई और हम भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर मंदिर से निकल गए और मेरी बाइक पर यूं ही भीगते हुए अपनी नई दुनिया की ओर बढ़ गए। इसी तरह इस सावन के मौसम में मेरा दिल संचिता के लिए तरसने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और इस शो को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए एपिसोड्स के अपडेट्स मिलते रहे। और ऐसे ही मौसम के मजे लेते हुए सुनिए सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।